हेलो एवरीवन। तो देखो, नेक्स्ट लेक्चर में जो बता रही हूँ वो है जो इम्पोर्टेंट गार्डन्स है, ठीक है। वो कहाँ है, कब एस्टेब्लिश हुए, ठीक है, उसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, ठीक है। कुछ तो आपने जो ये मैंने पीछे पढ़ा दिए ये तो करने ही है। उसके अलावा मैं अलग से आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है जी, इसमें लिखा है गार्डन ड्यूरिंग ब्रिटिश, लाल बाग, ठीक है, ब्रिटिश एरा के टाइम बना था, पहले ही बता दिया है, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से गार्डन बने थे? महाराजा रंजीत सिंह गार्डन एट अमृतसर, पटियाला में बरादरी गार्डन है। जब आप एमसीक्यू करोगे ना, आपको एक एक पॉइंट आपको मिलेंगे वहाँ पे, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी हर चीज़ इंक्लूड की हुई है, ठीक है। मेरे नोट से आप पढ़ सकते हो लेक्चर सुनने के बाद, और आपको 10 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी फिर, ठीक है। तो बरादरी गार्डन कहाँ है? पटियाला में। बरादरी गार्डन एंड फ्रूट ऑर्चर्ड एट चाइल, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक फ्रूट ऑर्चर्ड है चाइल में, वो किसने बनाया था? बाई राजा भूपिंदर सिंह, जो कि यदविंदर सिंह के बेटे थे, ठीक है। यदविंदर सिंह। एक तो जो यदविंद्रा गार्डन पिंजौर में है, ठीक है, वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में वो किस टाइप का गार्डन है। तो चलो जी, अब अगला करते हैं जो इम्पोर्टेंट गार्डन है, अदर इम्पोर्टेंट गार्डन्स, ठीक है। तो सबसे पहले है जी हमारा वृंदावन गार्डन, मैसूर में है ये वृंदावन गार्डन, ठीक है। ये डिजाइन्ड बाय सर मिर्जा इस्माइल, बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन है ये। अगर आएगा बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन आएगा तो किसको करेंगे हम? वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर। कृष्ण अर्जुन सागर डैम पे बना है ये, और इसके साथ कावेरी नदी भी बहती है। साउथ ट्रिप में हम गए थे इस गार्डन में ना, यहाँ पे पता है कैसा है, जब जाते हैं ना, लाइटनिंग ही लाइटनिंग है हर जगह। तो ये इल्यूमिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये गार्डन, ठीक है। फीचर भी होगा आगे इसमें, ठीक है। और ये जो इसका जो काम शुरू हुआ था, स्टार्टेड 1927 में, कंप्लीट हुआ था 1932 में। बिल्ड जो डिज़ाइन किया गया इसका वो है विश्वेश्वरैया। ये देखो, वृंदावन गार्डन मैसूर, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। गार्डन लाइज एडजॉइनिंग कृष्ण सागर अर्जुन डैम, ठीक है। बिल्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी, कावेरी नदी पे है ये बांध, ठीक है। द गार्डन स्टार्टेड इन 1927, कंप्लीटेड इन 1932, ठीक है। और मेन फीचर क्या है? गार्डन इज फेमस मेनली फॉर इट्स इल्यूमिनेटेड रनिंग वाटर, इन्यूमरेबल फाउंटेन डेकोरेटेड बाय कलर्ड लाइट। इस पार्क में ना, मतलब पानी बहुत बह रहा है, और ऐसा लगता है ना कि कलरफुल पानी बह रहा है, क्योंकि हर जगह लाइट्स लगाई है, फाउंटेन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ लेना खुद से अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे राष्ट्रपति भवन गार्डन, मुगल कंसेप्ट में बना है ये। डिज़ाइनर कौन है इसका? सर एडविन ल्यूटन, ठीक है। एडविन ल्यूटन ने और क्या किया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस बताओ ज़रा। फिर है, इसको वाइसराय हाउस भी बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाउस भी था ये एक टाइम पे, ठीक है। और बाद में इसको राष्ट्रपति भवन नाम दे दिया 1950 में, ठीक है। पहले इसको वाइसराय हाउस बोलते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाउस बोलते थे। देखो, सबसे पहले क्या होते थे? गवर्नर होते थे, फिर बनाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर बना वाइसरॉय, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हाउस भी बोलते थे, बाद में इसको रीनेम किया गया राष्ट्रपति हाउस इन 1950 में, ठीक है। और ये जो गार्डन है ना, दो डिफरेंट स्टाइल है इसमें, मुगल स्टाइल भी है, साथ में इंग्लिश फ्लावर गार्डन भी है इसमें, ठीक है। और ये कंप्लीटेड इन 1929, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन की गई उसके 2 साल बाद 1931 में। देखो, राष्ट्रपति भवन गार्डन, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, वाइसरॉय हाउस बोलते थे पहले, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हाउस भी बोला बाद में, आज की डेट में बोलते हैं इसको राष्ट्रपति भवन 1950 में, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति भवन ये ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, मिक्सचर है ये इंडियन और वेस्टर्न स्टाइल का, ठीक है। इसमें पहले इसको वाइसराय हाउस बोलते थे, फिर इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हाउस बोलेंगे,
अब इसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं 1950 से, ठीक है। और ये डिज़ाइन किया गया है सर एडविन ल्यूटियन ने। इसको जो गार्डन इनसाइड दिस पैलेस वाज लेड ऑन मुगल पैटर्न, ठीक है। मेन गार्डन एरिया रफली 134 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। और संकन गार्डन इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है, ठीक है। संकन गार्डन इज इम्पोर्टेंट फीचर। यहाँ पे देख लो कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, संकन गार्डन इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। आप इसको मेरे नोट से पढ़ लेना। फिर तीसरा है मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, ठीक है। अब देखो कश्मीर में मुगल गार्डन, एक तो शालीमार बाग है, निशात बाग है, चश्मे शाही है, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है, यहाँ चिनार के पेड़ है। अब शालीमार बाग को गार्डन ऑफ लव बोलते हैं, ठीक है। शालीमार का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ लव, ठीक है। और ये जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था 1619 में, और इसका काम एक्सटेंड किया था जफर खान ने 1630 में। इसमें 3 तरह के टेरेसेस है, ठीक है। एक तो बरादरी है, बरादरी को दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने खास होता है, ठीक है। और एक होता है ब्लैक स्टोन पेविलियन। जो ये पेविलियन होते हैं ना, वो सराउंडेड बाय रिजर्वायर। तो 3 तरह के टेरेसेस है, बरादरी जिसको दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने खास है, फिर पेविलियन है स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, ठीक है। और जो शालीमार बाग में जो इलेक्ट्रिसिटी लाई थी, वो किसने लाई थी? महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो देखो मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, ठीक है। क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग मुगल गार्डन इन कश्मीर गोज टू 3 रूलर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। और गार्डन ऑफ बैंक ऑफ डल लेक, शालीमार, निशात बाग, चश्मे शाही, ठीक है। ये तीनों गार्डन है कश्मीर में, ठीक है। सम अदर पॉपुलर गार्डन है अचला बाग, वेरीनाग, बिजबेड़ा, ठीक है। स्पेक्टेकुलर फीचर ऑफ दिस गार्डन इज चिनार ट्री इन ग्रुप। तो जो कश्मीर में जो गार्डन लगाए हैं ना, मुगल गार्डन, उसमें चिनार के पेड़ लगाए हैं ग्रुप में, वो इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। ए पर्शियन पोइट जामी मेंशन्ड अबाउट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, अगर बोला धरती पे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ठीक है। फिर है शालीमार बाग के बारे में बताया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है नहीं है, ठीक है। 3 विस्टा होते हैं इसमें, 3 टेरेसेस है, 3 विस्टा है। टेरेसेस कौन कौन से है? ये देखो, बरादरी है जिसको दीवाने आम बोलते हैं, दीवाने खास, दीवाने खास सबसे ऊपर होता है, वहाँ राजा वगैरह बैठते हैं, ठीक है। दीवाने आम है जहाँ पे जो मिलने आते हैं, प्रजा प्रजा रहती है, ठीक है, वो लोअर होता है, ऊपर राजा बैठता है, नीचे दीवाने आम होता है, फिर राजा यहाँ से सुनता है इनकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एक ब्लैक पेविलियन होता है जहाँ पे लेडीज़ बैठती है, ठीक है। जो ये पेविलियन है उसमें चारों तरफ फुहारे लगे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने लाई थी, तो मैंने इसी से ही नोट्स बनाया, तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ है नहीं है इसमें। मुगल गार्डन हरियाणा का भी पढ़ लेते हैं इसी से। यदविंद्र गार्डन बोलते हैं मुगल गार्डन को, बनाया था फिदाई खान ने। पहले इसको पंजौर गार्डन बोलते थे, पंचपुरा भी बोलते थे। ये किस पे पंचपुरा क्यों बोलते थे? पांडवस के नाम पे है इसका नाम, ठीक है। यहाँ पे 6 टेरेस है। ये एक मुगल टाइप का गार्डन है। जब इसमें एंटर करते हैं ना, ऐसे टेरेसेस है, देखो यहाँ से उतर के नीचे इस तरह करके 6 टेरेसेस है इसमें। यहाँ रास्ता है, बीच में पानी की कैनाल जाती है, ठीक है। ये देखो मुगल गार्डन में जो प्लांट यहाँ होगा वही प्लांट इधर होगा, बिल्कुल सिमेट्री होगी, स्ट्रेट रोड होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंड में फोकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये फीचर है कुछ इसके। तो कितने 6 टेरेसेस है, ये याद रख लो इसका, ठीक है। फिदाई खान ने बनाया था ये। मेन गेट इज एट हाईएस्ट टेरेस वाइल द रिमेनिंग 5 अपीयर इन द डिसेंडिंग वे। देखो सबसे पहले जब मैं गई थी यहाँ पे ना, ऐसी सीढ़ी है, ठीक है, ऊपर चढ़ाई चढ़ के, फिर मेन गेट है, ठीक है। मेन गेट पहला टेरेस ही हो गया, फिर सीढ़ियाँ उतरते हैं, फिर दूसरा इस तरह से, फिर उतर के तीसरा गार्डन इधर आता है, इस तरह से पूरे टोटल 5 आएंगे, है ना। कुल मिला के 6 है, ठीक है। तो फर्स्ट वन पे तो मेन गेट आ गया आपका, फिर उसके बाद गार्डन शुरू होते हैं अलग अलग टेरेसेस में, ठीक है। फॉर्मल गार्डन है ये। वाटरफॉल फ्रॉम वन टेरेस टू अनदर, वही है जैसे टेरेसेस है ना बनाए हुए, उसमें कैनाल है,
फिर जब वो दूसरे टेरेस में गिरेगी तो वाटरफॉल की फॉर्म में गिरती है। फिर लॉन है, फ्लावर बेड है, ट्रिम्ड हेजिस है, बॉटल पाम लगाए हुए, ठीक है। 3 बिल्डिंग्स है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो ये यदविंद्रा गार्डन है ना पिंजौर में, जो कि फिदाई खान ने बनाया था। यहाँ पे शीश महल है, रंग महल है, जल महल है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर है चंडीगढ़ का रोज गार्डन। रोज गार्डन इन चंडीगढ़ एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन है। 1967 में बना था, डॉक्टर MS रंधावा के गाइडेंस के अंडर बना था, जो कि चंडीगढ़ के पहले चीफ कमिश्नर थे। और इसका नाम इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़, ठीक है। और 15 हेक्टेयर का है, इनफॉर्मल है ये, कोई रूल फॉलो नहीं करे है इसमें ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट पाथ है, ये बिल्कुल इनफॉर्मल गार्डन है, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉलो नहीं किया है इसमें, ठीक है। ये 1966 में शुरू किया था इसका काम, ठीक है। आज की डेट में 1500 नेम्ड रोजेज आर देयर इन म्यूजियम, ठीक है। फिर है ताजमहल इन आगरा, किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया, ठीक है। फॉर्मल गार्डन है ये, ठीक है। और यमुना नदी है इस पे। अब एक बात बताओ, जो वो पढ़ा था ना हमने वृंदावन गार्डन बेंगलोर, वो किस नदी के साथ था? फिर सिम्स पार्क कन्नूर है, ठीक है। ये बोटेनिकल गार्डन है, इंग्लिश के टाइम डेवलप हुआ था, नोट्स में देख लेना, ठीक है। इट हैज़ 7 टेरेसेस, 7 टेरेसेस है इसमें, ये याद रखना, ठीक है। फॉर्मल भी है, कुछ इनफॉर्मल भी है, मिक्सचर है ये, ठीक है। इसका जो स्टाइल है इंग्लिश लैंडस्केप टाइप है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पीरियड के टाइम आया था ना फ्री स्टाइल गार्डनिंग, ठीक है। सॉसर शेप डीप वैली भी है इसमें कुछ जगह पे, मैं गई हूँ यहाँ पे भी साउथ ट्रिप के टाइम। शोला इंपॉर्टेंट करेक्टर है। शोला वो होता है जो जो पैचेस ऑफ ट्री होते हैं ना, कई बार नेचुरली होते हैं पार्क में, नेचुरल पैचेस ऑफ स्टंटेड एवरग्रीन ट्री, तो शोला इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का। एक स्ट्रीम जाती है यहाँ पे, नदी जैसी ना, वो गार्डन को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। लीड्स टू, और जैसे जैसे 7 इसमें टेरेसेस है, ठीक है, सॉसर शेप वैली है, तो ऊपर से जो नदी जाएगी ना, नदी जाएगी लोअर टेरेसेस में, वो एक झील का निर्माण करती है, ठीक है। नीचे झील बनी हुई है, मैं गई हूँ इस पार्क में ना, ऊपर से जब नीचे जाते रहते हैं ना सीढ़ियाँ उतर उतर के, यहाँ झील बनी हुई है, ठीक है। और बीच में ब्यूटीफुल पेड़ों का जंगल जैसा भी आता है, जिसको शोला बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ ये नदी है वहाँ पे बोटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, यहाँ पे बताओ मुझे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको ग्रो करते हैं पार्क में? उसके बाद वही है, इसमें कुछ भी नहीं है। वैली है इसमें, बेड है, बॉर्डर है, रॉक गार्डन है, फाउंटेन है, सरपेंटाइन वॉक है, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी। उसके बाद है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता, मैंने बताया था ना पहले, इसका नाम क्या था? इंडियन बोटेनिकल गार्डन था, ठीक है। अब इसका नाम क्या बना दिया है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, ये हुगली रिवर के साथ है, ठीक है। यहाँ पे 109 हेक्टेयर का एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, एक तो पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, ये एस्टेब्लिश हुआ है 1787 में। द गार्डन एस्टेब्लिश्ड ऑन द सजेशन ऑफ रॉबर्ट किड, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो सुपरिटेंडेंट था इस गार्डन का, वो था डॉक्टर के विश्वास, उसके अलावा ये साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर है, ये इम्पोर्टेंट फीचर है, 200 साल पुराना बनियान ट्री कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है, इस गार्डन में टोटल 26 झीलें हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे जाइंट लिली है, 15,000 पेड़ है, देखो कितना बड़ा है, ठीक है, जो कि 2500 स्पीशीज है, ठीक है। पाम हाउस है यहाँ पे, ऑर्किड हाउस है, रॉयल पाम एवेन्यू है नियर रिवर गेट, ठीक है, रॉयल पाम का एवेन्यू लगाए हुए है, ठीक है। गार्डन हाउस द बेस्ट हर्बेरियम इन कंट्री, यहाँ पे हर कंट्री का बेस्ट हर्बेरियम है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा वॉल्यूम्स रख। देखो शालीमार बाग हमने पढ़ लिया है, ठीक है।
मुगल गार्डन पिंजौर फिदाई खान ने बनाया है, ठीक है। पिंजौर जो नाम था वो पांडवास के नाम से रिलेटेड है। 3 बिल्डिंग है यहाँ पे, शीश महल, रंग महल, जल महल है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल, यहाँ पे जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट की कलेक्शन की है वो महाराजा यदविंदर सिंह ऑफ पटियाला ने की है, ठीक है। उसके बाद है जी एक रोज़ गार्डन, चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन है जो, ठीक है, चंडीगढ़ रोज़ गार्डन, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है और पिछले लेक्चर में भी बढ़िया से बताया हुआ मैंने चंडीगढ़ रोज़ गार्डन के बारे में। एशिया का बिगेस्ट रोज़ गार्डन है, 1967 में बना है, MS रंधावा की गाइडेंस के अंदर बना है ये। और प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो MS रंधावा है वो फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन है, ठीक है। इनफॉर्मल टाइप का गार्डन है ये रोज़ गार्डन, ठीक है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट। तो ई कोर्सेज से ही है बनाए मैंने नोट्स ना। उसके बाद देख लो ताजमहल आगरा का, वो बोला है ना, पढ़ा ना अभी, यमुना नदी के साथ है। फिर फॉर्मल है, वो सब आपको बता दिया मैं ऑलरेडी। फिर है सिम्स पार्क कनूर, उसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। शोलाज होते हैं यहाँ पे, पेरिनियल स्ट्रीम है जो बाइसेक्ट करती है गार्डन को, ठीक है, ऑलरेडी मैंने सब बता दिया है। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, सीपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इन 1787 ऑन सजेशन ऑफ रॉबर्ट किड, ठीक है। उसके बाद फीचर 109 हेक्टेयर की लैंड है इसमें। अच्छा, जो यहाँ पे जो ये जाइंट ट्री है ना बनियान का 200 साल पुराना, इसका ना जो उसमें प्रॉप्स रूट होती है ना, 3618 प्रॉप्स रूट है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा था, ठीक है। और 1.6 हेक्टेयर पे तो यही पेड़ फैला हुआ है। देखो टोटल 109 हेक्टेयर लैंड पे है ना ये गार्डन, उसमें से 1.6 हेक्टेयर पे ये जो बनियान का ट्री है ना 200 साल पुराना, वो जगह उसने घेर रखी है। उसके बाद है जाइंट लिली विक्टोरिया रिजिया, ठीक है। अच्छा, कैन विथस्टैंड अ बेबी, मतलब ये बोला है कि इतना बड़ा होता है इसकी लीव ना, उसमें एक बच्चे को रख सकते हैं हम, वो डूबेगा नहीं, ठीक है। फिर है रॉयल पाम एवेन्यू नियर गेट, इंपॉर्टेंट फीचर है। हर्बेरियम है यहाँ पे जिसमें 2500 वॉल्यूम है, ठीक है। फेमस साइंटिस्ट के नाम याद रख लो, ठीक है। 26 झीलें हैं यहाँ पे। ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐड किया मैंने। एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन एस्टेब्लिश इन 1872, ठीक है। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट एट एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन बाय S पर्सी लेंसकास्टर, जो एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन है ना, वहाँ पे जो प्लांट की कलेक्शन किया वो इन्होंने की है, लैंकास्टर ने, ठीक है। ये फैक्चुअल डाटा याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम ई कोर्सेज से पढ़ेंगे पहले। उसके बाद है लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, ठीक है। द गार्डन लेड बाय सर जॉर्ज किड, डोनेटेड बाय विलियम लॉयड, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, पहले इसको सिकंदरा बाग बोलते थे, किसने, लेड बाय नवाब शादत अली खान, ठीक है। इम्प्रूव्ड बाय नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। द प्रेजेंट एरिया ऑफ गार्डन इज 27 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे रिपोजिटरी है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन होती है यहाँ पे, लाइब्रेरी है यहाँ पे, हर्बेरियम है यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेटरी है, कैक्टस हाउस है, ठीक है। रॉक गार्डन चंडीगढ़, ये स्कल्पचर गार्डन है चंडीगढ़ में, नेक चंद जी है उन्होंने बनाया था, ठीक है। उनको अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको। पहले ये देख लो। बेस्ट पार्ट ऑफ रॉक गार्डन इज दैट ईच ऑफ इट्स आर्ट वर्क हैज़ बीन मेड यूजिंग इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट, ठीक है। मेड अप ऑफ स्क्रैप अदर काइंड ऑफ वेस्ट, चाहे बॉटल है, ग्लास वेस्ट है, चूड़ियाँ है टूटी हुई, टाइल है टूटी हुई, टूटे हुए बर्तन है, सिंक, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, सबका यूज़ किया इस गार्डन को बनाने में, ठीक है। चलो मुझे बताओ, जो है ना नेक चंद जी, उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। फिर रामोजी फिल्म सिटी गार्डन हैदराबाद, यहाँ पे भी गए थे हम एक बार शॉर्ट ट्रिप में, ठीक है। ये बहुत अल्टीमेट है, ये 2000 एकड़ की लैंड है, फिल्म स्टूडियो कम्प्लेक्स है, यहाँ पे एक साथ ही पता नहीं कितनी मूवीज़ की शूटिंग होती है, ठीक है। हैदराबाद सिटी से 25 किलोमीटर दूर है ये। द फर्स्ट गार्डन इज ग्रीक गार्डन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट गार्डन है, एक तो उसमें ग्रीक गार्डन है, ठीक है। एक इसमें रोमन गार्डन है, ठीक है, जिसमें रोमन गॉड की वो बनी हुई है स्टैचूज, ठीक है।
उसके बाद पता क्या है, वहाँ पे ना एक वो भी है, 7 घोड़ों का चैरियट है वहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में, ठीक है। तो ये वहाँ का फीचर है। देर आर अराउंड 60 सच थीम गार्डन इंक्लूडिंग, अच्छा उसमें कुछ थीम गार्डन भी बनाए हैं, मतलब रामोजी फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारे गार्डन बनाए हैं जिसमें शूटिंग करते हैं। जैसे एक डुप्लीकेट वृंदावन गार्डन बनाया है मैसूर का, फिर कुछ मुगल गार्डन बनाए हैं, कुछ जापानीज गार्डन बनाए हुए हैं। यहाँ सब शूटिंग्स होती है इसमें, ठीक है। तो इसको अब हम अपने नोट से पढ़ेंगे, वहाँ पे और कुछ डाटा हो सकता है, ठीक है। देखो, रॉक गार्डन नेक चंद जी ने बनाया, पद्मश्री मिला है इनको, ठीक है। पंजाब के गांव से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है रामोजी फिल्म सिटी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोमन गॉड राइडिंग ब्यूटीफुल 7 हॉर्सेस चैरियट, ये किसका फीचर है, ये है रामोजी फिल्म सिटी गार्डन का, ठीक है। एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय विलियम कैरी, अगर क्वेश्चन आएगा फाउंडेड बाय विलियम कैरी। और अगर आएगा वहाँ पे जो प्लांट की कलेक्शन की है वो है लैंकास्टर। उसके बाद है सायाजी पार्क इन बड़ौदा, सायाजी पार्क इन बड़ौदा 1879 में बना है ये, ठीक है। बड़ौदा म्यूजियम एंड प्लानिटेरियम वाज बिल्ड ड्यूरिंग 1894। ये एक एक पॉइंट ना मैंने कोई प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया होगा वहाँ से लिखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है सो के एग्जाम में आया होगा। इम्पॉर्टेंट ब्रांचिंग पाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। आइबीना थिबेटी का एक ब्रांचिंग पाम है वो लगा है। रोशनारा पार्क जापानीज गार्डन है, रोशनारा न्यू दिल्ली में है, लेड बाय प्रोफेसर के मोरी जो जापानीज एक्सपर्ट है 1650 में। बोटेनिकल गार्डन FRI देहरादून 1934 में शुरू किया था इसको बनाना। फिर एक बोटेनिकल गार्डन कोयम्बटूर का भी है, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, 1980 में बना। तो देखो सारे गार्डन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन से गार्डन है, कब डेवलप हुए हैं, ठीक है। बाकी मेरे नोट्स ना देखने में लगता है कि अरे इतना कुछ है, बट बार बार रिपीट हो रहे हैं, और बढ़िया है ना, रेपिटेशन से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो वही गार्डन है लाल बाग, स्टेट बोटेनिकल गार्डन ऑफ कर्नाटका बोलते हैं, कर्नाटका बेंगलोर में है ये। कहाँ पे है ये, बेंगलोर में, ठीक है। 1760 में हैदर अली ने एस्टेब्लिश किया। प्रेजेंट सीट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कर्नाटका का जो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है यहाँ बैठते हैं। फ्लोरल क्लॉक इज इम्पॉर्टेंट फीचर, ग्लास हाउस इज इम्पॉर्टेंट फीचर, फ्री स्टाइल गार्डन है ये, ठीक है। वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ठीक है। 1927 में शुरू किया था बनाना, 1932 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन है, ये याद करना है, कावेरी नदी पे है ये, कृष्ण सागर डैम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 टेरेसेस है यहाँ पे। डिवाइड गार्डन इनटू 2 पार्ट, ये बोला कि जो नदी है ना वो क्या करती है, इस गार्डन के बीचों बीच से गुजरती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट वाले वाटरफॉल होते हैं ना, वाटरफॉल प्लस इल्यूमिनेटिंग रिवर स्ट्रीम इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। 3 टेरेसेस है यहाँ पे, गुड टोपियरी वर्क है। राष्ट्रपति भवन गार्डन न्यू दिल्ली में है, 1929 में कंप्लीट हो गया इसका काम, बट इनॉग्रेशन 2 साल बाद हुई। इसकी रीनेमिंग 1950 में की गई, ठीक है। डिज़ाइन किसने किया है, एडविन ल्यूटिन ने। एरिया इसका देखो इतना है, ठीक है। अब इसमें देखो वो बोला है कि जैसे इसमें आइलैंड भी है एक, ठीक है, रिसेप्शन पार्टीज वगैरह इधर होती है। ये मुगल गार्डन और इंग्लिश गार्डन को मिलके बना हुआ है, इसलिए इसको फ्री स्टाइल गार्डन है ये, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में 340 रूम है। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन तमिलनाडु में है। आर्किटेक्चर इसके ये है आइवोर, ठीक है। 1848 में शुरू हुआ इसका फंक्शनिंग, ठीक है। उसके बाद है जी फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। इसमें 20 हेक्टेयर का एरिया है और 20 मिलियन ईयर ओल्ड। इन द सेंटर ऑफ गार्डन फॉसिलाइज्ड ट्री ट्रंक है जिसकी एज 20 मिलियन साल पुरानी है, ठीक है। उसके बाद है गार्डन इज द पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीटरूट एंड मैनी फ्रूट इन नीलगिरी।
बाकी तो पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग जिंजोना, यूक्लिप्टस वगैरह ये देख लेना आप, ठीक है। बेरंत पार्क कोडाईकनाल 10 हेक्टेयर की एरिया है इसमें, और इसमें एक संकन गार्डन भी है। राष्ट्रपति भवन में भी है ये संकन गार्डन, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन का फीचर क्या है, इसमें 20 मिलियन ओल्ड ट्री है जो कि फॉसिल फॉर्म में है, ठीक है, फॉसिलाइज्ड ट्री है। उसके बाद रॉकरी, बॉग गार्डन, बैंड स्ट्रीम आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। पाइनियर इन इंट्रोडक्शन ऑफ कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड नीलगिरी हिल, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। बिरंत पार्क कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, 1909 में, 10 हेक्टेयर का एरिया है। इसका संकन गार्डन इंपॉर्टेंट फीचर है। संकन गार्डन और किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, राष्ट्रपति भवन गार्डन में। सिम्स पार्क कोन्नूर तमिलनाडु में है, डेवलप्ड बाय जेडी सिम, ठीक है, 12 हेक्टेयर का एरिया है। बोटेनिकल गार्डन है, आइलैंड है इसमें, ठीक है। इसमें जो नदी है वो बीच से गुजरती है, ठीक है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिम्स पार्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन भी बोलते हैं। हावड़ा, शिवपुर, कलकत्ता में है ये। एस्टेब्लिश्ड इन 1787 ऑन सजेशन ऑफ रॉबर्ट किड, ठीक है। यहाँ पे 200 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है जो कि 1.6 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। टोटल एरिया इस गार्डन का 109 हेक्टेयर है। 26 झीलें हैं यहाँ पे। जाइंट लिली है जिसको विक्टोरिया रिजिया बोलते हैं, जो कि एक बेबी को होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेआउट बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, एस्टेब्लिश्ड इन 1878, 40 एकड़ का एरिया है। हैज़ 1800 बोटेनिकल स्पीशीज, ये इंपॉर्टेंट है। जो डॉन रेडवुड है ना, लिविंग फोसिल है, किस गार्डन में प्रेजेंट है, लेआउट बोटेनिकल गार्डन, ये याद रखना है। फिर है रॉयल एग्री हॉर्टिस सोसाइटी गार्डन, कलकत्ता में है, एस्टेब्लिशमेंट 1872। नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जिसको पहले सिकंदराबाग बोलते थे, लखनऊ में है, लेड आउट बाय नवाब शादत अली खान, इम्प्रूव्ड बाय वाजिद अली शाह, 27 हेक्टेयर का है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, जर्म प्लाज्म की रिपोजिटरी है यहाँ पे, जिसमें 500 टैक्सा कवर करता है, 212 फैमिली है। लाइब्रेरी है, हर्बेरियम है, मतलब जो स्टडी पर्पस के लिए बहुत सही है। देखो, जर्म प्लाज्म कलेक्शन है यहाँ पे, लाइब्रेरी है, हर्बेरियम है, ठीक है। बाकी यहाँ कैक्टस हाउस और लिली पूल है यहाँ पे, ठीक है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, स्टार्टेड इन 1957, 40 एकड़ का है, इनफॉर्मल गार्डन है। और एक्स्ट्रा जो फीचर है वो मैंने ऑलरेडी बता दिए है। रामोजी फिल्म सिटी, 2000 एकड़ की लैंड है, 809 हेक्टेयर। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो, ग्रीक गार्डन है इसमें एक, और रोम गार्डन भी है, ठीक है। 7 हॉर्स चैरियट कहाँ है, रामोजी फिल्म सिटी में। रोज गार्डन 1967 में बना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ MS रंधावा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1966 में, ठीक है। प्रेजेंट 1500 नेम्ड रोज इन म्यूजियम, 15 हेक्टेयर का एरिया है। एशिया लार्जेस्ट रोज गार्डन, इनफॉर्मल है। 5000 आउटस्टैंडिंग रोज कल्टीवर, फ्री स्टाइल गार्डन है, ठीक है। उसके बाद है मुगल गार्डन पिंजौर में, यदविंद्र गार्डन बोलते हैं इसको, फिदाई खान ने बनाया था। 6 टेरेसिस है, ठीक है। 6 गेट्स है, एक मेन गेट है, 5 अदर गेट है, 3 बिल्डिंग्स है, शीशमहल, रंगमहल, जलमहल। वहाँ पे चिड़ियाघर है, एक जैपनीज गार्डन भी है वहाँ पे, ठीक है। खुद मुगल गार्डन है, उसके अंदर एक जैपनीज गार्डन भी है, ठीक है। ताजमहल आगरा में है, शाहजहां ने बनाया था, यमुना नदी के किनारे है। शालीमार बाग, गार्डन ऑफ लव, ठीक है, जहांगीर ने शुरू किया था बनाना अपनी वाइफ के लिए, और उसका काम कंप्लीट किया जाफर खान ने, जो कि गवर्नर था शाहजहां का, ठीक है। 3 टेरेसेस है इसमें, ठीक है, 3 विस्टा है। और गार्डन कनेक्टेड टू डल लेक के साथ है ये। 3 टेरेसेस कौन कौन से, बरादरी जहाँ पे दीवाने आम बोलते हैं उसको, ठीक है, और दीवाने खास है, और ब्लैक पेविलियन है लेडीज़ के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हरी सिंह जी ने, ठीक है। उसके बाद है ये जो ऑलरेडी मैंने कर दी है, उनको मैंने बार बार लिखा हुआ है ताकि मेरे को डेट्स याद हो जाए, ठीक है। रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन कलकत्ता में है, अलीपुर पे, 1872 में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं,
ठीक है। और एक बुक में ये लिखा था कि इसी को ही रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी बोलते थे स्टार्टिंग में। कलकत्ता में है ये, ठीक है, शिवपुर में। और मैंने जो पढ़ा है ना पीछे, रॉयल बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दार्जिलिंग में भी है। और एक बुक के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन है ना, इसी को ही रॉयल बोटेनिकल गार्डन बोलते थे पहले, ठीक है। लेआउट बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में 1878 में, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन जिसको सिकंदराबाग बोलते हैं, ठीक है। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन हैदर अली, ये डेट्स याद कर लेना, मैंने एक जगह लिख लिया है सब याद करने के लिए, ठीक है। फिर तमिलनाडु में और है बोटेनिकल गार्डन कोयम्बटूर में 1908। बिरंत पार्क कोडाईकनाल तमिलनाडु 1909। सिम्स पार्क कोनूर तमिलनाडु 1874 जेडी सिम। फिर है बोटेनिकल गार्डन कोयम्बटूर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वृंदावन गार्डन राष्ट्रपति गार्डन 1927 में शुरू हुआ, ये 1932 में कंप्लीट हुआ, 1929 में कंप्लीट हुआ, 1931 में इनॉग्रेशन हुई राष्ट्रपति गार्डन की। रॉक गार्डन, रोज गार्डन, पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में है, ठीक है, 1957 में, 1967 में और 17 सेंचुरी में, ठीक है। एरिया दिया हुआ है आगे, ठीक है। इस तरह से याद कर लिया करो। फिर ये याद करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, खुद देख लेना अपने हिसाब से, डेट वाइज मैंने याद करने के लिए कि किस तरह याद करूँगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में बुद्ध जयंती पार्क इंडिपेंडेंस के बाद बना है, रोज गार्डन भी, ठीक है। और रोशनारा पार्क है जापानीज गार्डन, ठीक है, 1650 में। ये देखो इस तरह डेट याद करने के लिए, तो अपने हिसाब से देख लो किस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। मुगल पीरियड में ये ऑलरेडी पढ़ा दिया, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने। इंग्लिश गार्डन वही है, सब जो अभी तक पढ़ाया है सब वही है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है याद करने के लिए। जैसे 1787 में मैं डेट अगर इधर उधर कर दूँ तो ये दो गार्डन इस तरह बन जाएंगे इनकी डेट, ठीक है। और इसमें 1778 में मैं 4 माइनस करूँ तो सिम्स पार्क की डेट आ जाएगी, ठीक है। 1778 में मैं 6 माइनस करूँगी तो रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन की डेट आएगी, ठीक है। इसमें एक ऐड करूँगी, ये मेरा अपना तरीका है याद करने का डेट्स का, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। रॉक गार्डन का जो फाउंडेशन है जो ले हुआ है ये 1957 में बनाया, उसके 10 साल बाद रोज गार्डन बना है, उसके 200 साल पीछे चल जाए तो रॉयल, ये मेरा अपना तरीका है, आप अपने हिसाब से देखो कैसे आपको डेट याद रहेगी। ये कुछ इंटरनेशनल गार्डन है जो डेस्टाइज की MCQ बुक में मैंने प्रैक्टिस करे थे। फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड 1543 में वेनिस में, पडुआ एक जगह है इटली में। ये ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का ये है। और कुछ बुक्स में ना हॉर्टस बोटेनिका भी दिया था, जो ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन बोला था, और ये था नीदरलैंड में लेडन जगह पे। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन थी, बट मैंने एक जगह लिख लिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर कुछ बोटेनिकल ये इम्पोर्टेंट है, गार्डन ऑफ वर्सलीज, ठीक है। उसके बाद है बाकी, बस ये दो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। फिर बोला है कि वाइल्ड गार्डन का एग्जाम्पल है हाईलाइन पार्क, ठीक है। इंटरनेशनल गार्डन ये है, इसको ज़्यादा इतना मत पढ़ो, ठीक है। अगर किसी के अच्छे से सिलेबस हो तो ये पढ़ लो लेना, अगर किसी के पास टाइम हो, ठीक है। ये याद कर देना ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन, और कुछ बुक में ये दिया हुआ था, तो जो मेरे को कंक्लूजन मिला, तो अगर तुम मुझसे पूछेंगे फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड तो मैं ये लिख लूँगी, अगर ओल्डेस्ट पूछेंगे तो मैं ये लिख लूँगी। तो दो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया था, ठीक है। इंटरनेशनल रोज़ गार्डन याद कर लेना, बेल्जियम में है। लार्जेस्ट रोज़ गार्डन ऑफ वर्ल्ड पैगी रॉकफेलर, ठीक है, ये देखो न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन नीदरलैंड एम्स्टरडेम में है, ये है गार्डन का नाम, क्यूकेनहॉफ गार्डन। मूरिश गार्डन स्पेन में है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से देख लो आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में है, ठीक है। उसके बाद रेयोंजी गार्डन जो जापानीज गार्डन है, रेयोंजी क्योटो में है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। गार्डन ऑफ ओसाका, गार्डन ऑफ वर्सलीज कहाँ है, फ्रांस में है।
हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन कहाँ है? इराक में है। ठीक है, ये देख लो। नोंग नूच ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन थाईलैंड में है। क्रिस्टन बॉश नेशनल बोटेनिकल गार्डन केप टाउन साउथ अफ्रीका में है। तो ये कुछ इंटरनेशनल लेवल के इम्पोर्टेंट गार्डन्स थे। ठीक है, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट गार्डन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो वर्ल्ड में हो। तो इसके साथ मैं इस लेक्चर को एंड करती हूँ। अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ो। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, एक होता है ना परफेक्शनिज्म, ठीक है, ये ना आपको बर्बाद कर देगी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं 100% करूँगा एक ही बार में, इस चक्कर में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, आप सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, जितना पढ़ो कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक तो जो पहले जो मैं ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें बता रही हूँ ना पहले, तो वो तो आपको करनी ही है। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल गार्डन है ना, इतने ज़्यादा है, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो जो मैंने डिस्क्राइब किया उनको कर लो। परफेक्शनिज्म मत फॉलो करो कि एक टॉपिक पूरा 100% कर दिया, कुछ टॉपिक पूरा ही छोड़ दिया। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक पढ़ो कि जो हर बच्चे को आए वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको फिर सेकेंड रीडिंग में पढ़ लेना। ठीक है, जो बच गया तो। और कभी ऐसे होते ना कुछ बच्चे, अगर आधा दिन बर्बाद हो गया फिर पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, मतलब परफेक्शनिस्ट है। या तो पढ़ना है तो सुबह से शाम तक पढ़ना है, या बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, ये मत किया करो। आप बस सिलेबस कंप्लीट करो, बढ़िया से करो। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ें जो सबको आती है उस पर फोकस करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इतने हायर लेवल का डीप में पढ़ना है, पहले एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ो। चलो, इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।